हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग एडुशंकर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जानेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से पहले यूरोप में कुछ ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई। सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। कुस्तुनतनिया वर्तमान में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, जो तुर्की के अंतर्गत है और यह क्षेत्र यूरोप में पड़ता है। इसके साथ ही 15वीं सदी में जहाज़रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति का मतलब है कि उस समय दिशा सूचक यंत्रों की खोज हो चुकी थी। 1494 ईस्वी में अमेरिका की खोज की गई। 1494 में अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। कोलंबस स्पेन के निवासी थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर डाली। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर डाली। वास्को डी गामा पुर्तगाल के निवासी थे। अब यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम को समझेंगे। सबसे पहले यूरोप से पुर्तगाली आए थे। अभी जैसा कि बताया 1498 में वास्को डी गामा भारत आए, तो इन्होंने भारत की खोज करने के साथ साथ पहले पुर्तगाली भी हो गए जो भारत आए। यूरोपीय कंपनियों में भारत आने वाले कौन? पुर्तगाली। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि वास्को डी गामा जो थे ये उत्तर महासागरीय अंतरिक्ष के चक्कर काट रहे थे उसी के आसपास, क्योंकि वास्को डी गामा के भारत आने से पहले एक लोग थे बार्थोलोमेओ डियास, जिन्होंने 1487 ईस्वी में ही आशा अंतरिक्ष यानी कि उत्तर महासागरीय की खोज कर डाली थी। तो पुर्तगाली लोगों को ये पता था कि उत्तर महासागरीय तक जाने का रास्ता क्या है, और इसके आगे इन्हें नहीं पता था कि आगे रास्ता भारत तक पहुँचने का कैसा होगा। तो वास्को डी गामा इसी के आसपास चक्कर लगा रहे थे। इन्हें अब्दुल मनीफ या मुनीफ नाम के एक व्यक्ति मिले जो गुजरात के निवासी थे, मतलब भारत के ही रहने वाले थे, अब्दुल मनीफ। तो इन्होंने वास्को डी गामा को पथ प्रदर्शक के रूप में रास्ता दिखाया और ये 1498 ईस्वी में आ पहुँचे भारत के भूमि पर। और यहाँ पर इन्हें जमोरिन नामक एक व्यक्ति थे, वहाँ गोवा के शासक, इन्होंने इनका भरपूर स्वागत किया। तो पुर्तगालियों के अंतर्गत पहले गवर्नर की बात की जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत के प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। पुर्तगाल के रहने वाले थे, तो पुर्तगाली गवर्नर थे। इन्होंने ही हिंद महासागर को पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित कर दिया। हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा और इन दुष्टों ने पुर्तगाली सागर का नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग जब आए तो एक समुद्र के रास्ते से आए थे और इन लोगों को समुद्र के बारे में एक अच्छी जानकारी हो चुकी थी। तो इन्होंने समुद्र से संबंधित ब्लू वाटर पॉलिसी को स्टार्ट किया। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने हिंद महासागर के आसपास के कुछ द्वीप वगैरह थे, तो इन सब चीज़ों पर इन्होंने अधिकार कर लिया और उसी के अनुसार इन लोगों ने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। अगर पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने प्रारंभ किया, तो यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत यूरोपियों ने स्टार्ट किया। यूरोपीय से मतलब पुर्तगालियों ने स्टार्ट किया। और गवर्नर की बात की जाए तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो पहले आया उसी ने स्टार्ट किया। फिर इसके बाद आते हैं अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। तो ये वास्तविक संस्थापक थे। ये केवल प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। इन्होंने कुछ कार्य किए, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक थे। इन्होंने कोचीन को मुख्यालय बनाया। कोचीन पड़ता है केरल में, तो कोचीन को इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया, पुर्तगाली हेडक्वार्टर।
1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया। बीजापुर के सुल्तान का नाम यूसुफ आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह। तो बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से इन्होंने गोवा को जीत लिया। गोवा गया अब पुर्तगालियों के हाथ में, और ये रहेगा 1961 तक पुर्तगालियों के ही हाथ में, और इनको हम लोग फिर छीनेंगे। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री 1502 ईस्वी में इन्होंने स्थापित की। पुर्तगालियों में अपनी प्रथम फैक्ट्री 1502 में स्थापित की थी। इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें इन्होंने काम किए। पुर्तगालियों ने पुर्तगाल से प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए और तंबाकू की खेती, इन दोनों से भारत को परिचित करवाया। प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू की खेती। जहांगीर से संबंधित तंबाकू को लेकर एक बात कही जाती है कि जहांगीर ने अपने जो इनका साम्राज्य था उसमें तंबाकू को प्रतिबंधित कर दिया था, और लेकिन जहांगीर स्वयं तंबाकू को खाते थे। 1661 ईस्वी में मुंबई शहर को पुर्तगालियों ने दहेज में अंग्रेजों को दे दिया। मुंबई शहर को दहेज में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को दे दिया। तो पुर्तगाल की एक राजकुमारी थी ब्रैनगेंजा, कैथरीन ऑफ ब्रैनगेंजा। इनका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। ब्रिटेन के राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, तो इनसे इनका विवाह हो जाता है। तो जो लड़की थी वो पुर्तगाल की थी और लड़का ये ब्रिटेन का था। तो मुंबई गया ब्रिटेन। फिर भारत आने वाले प्रथम पुर्तगालियों के बारे में कहा जाता है कि भारत आने वाले ये प्रथम पुर्तगाली ही थे, और भारत को छोड़कर जाने वाले भी पुर्तगाली ही थे। सबसे लास्ट में इन्होंने ही भारत को छोड़ा। तो आए थे 1498 ईस्वी में और गए कब 1961 में। गोवा को हम लोगों ने जब छीना तो उसी के बाद ये चले गए। यूरोपीय कंपनियों में दूसरी कंपनी है डच कंपनी। सन 1602 ईस्वी में नीदरलैंड से आई थी। डच नीदरलैंड के निवासी थे। वर्तमान में इसे नीदरलैंड कहते हैं, उस समय इसे हॉलैंड कहा जाता था। हॉलैंड कहा जाता था। और ये 1602 ईस्वी में भारत में आए थे। 1602 भारत। और डचों ने 1627 ईस्वी में बंगाल के अंतर्गत प्रथम डच फैक्ट्री खोली। ये प्रथम डच फैक्ट्री पिपली क्षेत्र में पड़ती है, बंगाल के अंतर्गत। डचों ने मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात पर अधिक ध्यान दिया। इन्होंने मसालों को अधिक तवज्जो न देकर कपड़ों के निर्यात पर अधिक बल दिया। वेदर्रा का युद्ध सन 1759 ईस्वी में होता है। वेदर्रा, और यह युद्ध डच और अंग्रेज़ों के बीच होता है। डच और अंग्रेज के बीच। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और डच पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं। डच की कुछ कंपनियां हैं, इनके कुछ कारखाने हैं। पुलिकट, सूरत, विमलीपट्टनम, चिंसुरा, कोचीन, कासिम बाजार। तो इनमें से चिंसुरा और कासिम बाजार को अच्छे से याद रखिएगा। चिंसुरा और कासिम बाजार। ये नेक्स्ट यूरोपीय कंपनी है अंग्रेज़, ब्रिटेन से जो आए थे। तो ये ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेज़ थे। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। 1600 ईस्वी में, और लंदन में की जाती है इस कंपनी की स्थापना। तो 1600 ईस्वी में अकबर का शासनकाल था। और अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाती है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है 1608 ईस्वी में, तो उस समय जहांगीर का शासनकाल होता है। 1608 ईस्वी में ही कैप्टन हॉकिंस जो कि हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज का नेतृत्व करते हैं, उसके माध्यम से ये सूरत बंदरगाह पर पहुंचते हैं। सूरत बंदरगाह। तो
कैप्टन हॉकिंस आ चुके हैं 1608 ईस्वी में, और ये 1609 ईस्वी में 1609 एक मिनट 1609 ईस्वी में ये जहांगीर से मुलाकात करने जाते हैं। और जब ये जहांगीर से मिलते हैं तो इन्होंने जहांगीर से तुर्की भाषा में, जो जहांगीर की लैंग्वेज थी, तुर्की भाषा में जहांगीर से बात किया और जहांगीर को इम्प्रेस किया। जहांगीर से इन्होंने कहा कि सूरत में हमें एक फैक्ट्री बनानी है, प्लीज़ आप मुझे फैक्ट्री बनाने का परमिशन दे दें। तो जहांगीर ने परमिशन तो नहीं दिया, उस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन जहांगीर को 400 का मनसब प्रदान किया। 400 का मनसब प्रदान किया। और इसके अतिरिक्त मिस्टर हॉकिंस को मिस्टर खान की उपाधि दी। हॉकिंस खान की उपाधि प्रदान की, जिसे इंग्लिश खान भी कहते हैं। इंग्लिश खान। ये रहा। हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। हॉकिंस ने सूरत है वर्तमान में गुजरात में, लेकिन जहांगीर ने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थायी कारखाने की स्थापना की जाती है। सूरत, इनकी अभिलाषा पूर्ण हुई सूरत में ही। और सूरत से पहले मसूलीपट्टनम में अस्थायी रूप से व्यापारिक कोठी को ये लोग खोल लेते हैं 1611 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो आते हैं। 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो आते हैं। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के एक सुल्तान थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के सुलहना फरमान दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दे दी इन्होंने। और उसके अंतर्गत 500 पैगोडा वार्षिक कर के आधार पर गोलकुंडा क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 500 पैगोडा वार्षिक कर के आधार पर। 1698 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार बंगाल के सूबेदार अजीमुस शान ने 3 गांव की जमींदारी, वहाँ पर 500 पैगोडा और यहाँ पर 3 गांव की जमींदारी 1300 रुपये के बदले में प्रदान की। 1300 रुपये। ये 3 गांव थे सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर। सुतानाती, कलिकाता, गोविंदपुर। अब 1700 ईस्वी में क्या होता है कि कोलकाता को विकसित कर 1698 में इनको ये 3 गांव मिले, और 1699 में ऐसा कुछ नहीं, और 1700 ईस्वी में मतलब जस्ट 2 साल बाद कोलकाता को, तीनों गांव को मिक्स कर कलकत्ता बनाया गया। कलकत्ता को विकसित किया गया और यहाँ पर फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। तो इस कलकत्ता को विकसित किया गया, फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। ये सारा कार्य कौन कर रहा है? जॉब चार्नॉक। तो अगर पूछा जाए फोर्ट विलियम के संस्थापक कौन है, तो जॉब चार्नॉक। 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में वांडीवाश का युद्ध होता है। वांडीवाश का युद्ध कब? 1760 ईस्वी में, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और फ्रांसीसी पराजित। ये रही आपके सामने कुछ यूरोपीय कंपनियां। यहाँ पर सूरत है, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने 1608 ईस्वी में मिस्टर जहांगीर से हॉकिंस के द्वारा 1608 और 1609 ईस्वी में यहाँ पर फैक्ट्री खोलने की बात की गई थी सूरत में। दमन में खोला, किसने खोला? पुर्तगालियों ने खोला दमन में। दमन, दीव, गोवा, इन सब क्षेत्रों में पुर्तगाली रहते थे। बेसिन में यहाँ पर भी पुर्तगाली रहते थे। गोवा में भी पुर्तगाली। और माहे में फ्रांसीसी। माहे, ये पांडिचेरी के जितने भी हैं ज़िले, यहाँ पर सब माहे हो गया, पांडिचेरी हो गया, और 2 और हैं, तो वहाँ पर ये फ्रांसीसियों का था। पुलिकट में डच, मछलीपत्तनम में डच। ये रहा मछलीपत्तनम।
मछलीपट्टनम में डच, यनम में फ्रांस, ये यनम में फ्रांस, यनम में फ्रांस हो जाएगा। कलकत्ता में अंग्रेज़, कलकत्ता अंग्रेज़। और हुगली में भी अंग्रेज़ थे और पुर्तगीज़ थे। हुगली है गंगा की ट्रिब्यूटरी। गंगा की वितरणिका, ये गंगा नदी है, उससे जो निकले वो उसकी वितरणिका। और ट्रिब्यूटरी कहते हैं कि किसी मेन नदी में जाके मिल जाना, सहायिका। ये है सहायिका और ये है वितरणिका जो अलग हो। ये यहाँ पर चिंसुरा में अंग्रेज़, डच। चिंसुरा में कौन थे? डच। चिंसुरा में डच। श्रीरामपुर में यहाँ पर डेनिश थे, श्रीरामपुर डेनिश। और बस ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित कुछ डिस्कशन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।